Assalamu alaikum. My name is Ruhi Shahid and I am the student of MS Chemistry Batch 2. I am here to represent my topic of presentation camphor. Camphor is a white crystalline substance with a strong odor and pungent taste. स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से इसको हम लोग फ्रेगरेंसेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पंजेंट टेस्ट होते हैं यानी कि टेस्ट करने में हम लोगों को ज़ुबान में जो है वो चुभन महसूस होती है और ये कैम्फोर लॉरियल वुड से हासिल किया जाता है। कैम्फोर लॉरियल वुड और लॉरेल फैमिली के बहुत सारे दरख्तों से हम इसको हासिल कर सकते हैं। कैम्फोर जो है कैम्फोर का दरख्त पाया जाता है चाइना में, इंडिया में, मंगोलिया में, जापान, ताइवान और इसकी एक वैरायटी जिसका नाम है फ्रेग्रेंट एवरग्रीन ट्री वो साउथ यूनाइटेड स्टेट्स में खासकर जो है फ्लोरिडा में पाया जाता है। कैम्फोर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रीम डिस्टिलेशन, प्योरिफिकेशन, सब्लिमेशन के थ्रू कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट और किया जा सकता है ये कैम्फोर वुड से, ट्रिग्स से, बार्क से, ठीक है, बार्क ऑफ द कैम्फोर ट्री से। ट्रिग्स कहते हैं शूट्स, टाइनी शूट्स अराइज हो रही होती हैं जो है ना ब्रांचेस ऑफ द कैम्फोर ट्री से, उनको हम ट्रिक्स कहते हैं। और बार्क ऑफ द ट्री एज यू नो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द ट्री को हम लोग कहते हैं बार्क। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो है ये इसकी कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एनाल्जेसिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। एनाल्जेसिक्स जैसे कि आप लोगों को पता है पेन किलर्स को कहा जाता है। एंटीसेप्टिक्स यानी जो जरासीम कश अद्वियात के तौर पर, जरासीम कश मेडिसिन के तौर पर हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीस्पेस्मोडिक एंटीस्पोस्मोडिक्स कहते हैं क्रैम्प रिलीविंग मेडिसिन को। एंटी प्यूरेटिक कहते हैं इचिंग रिलीवर मेडिसिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश जिस्म में कहीं हो जाए या ऑर्गन्स में कहीं सोजिश हो जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव यानी कि इन्फेक्शंस के खिलाफ, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो हम लोग मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं वो एंटी इन्फेक्टिव होती हैं। रूबीफिशन रूबीफिशेंट जो है ना ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनको स्किन इरिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इरिटेशन जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो स्किन जो है वो स्वेल हो जाती है, उसमें इरिटेशन कॉज होती है, या फिर मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस में हम लोग इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो बर्थ कंट्रोल या फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बलगमी खांसी के इलाज के लिए, ठीक है। और नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ नोज ब्लॉकेज, यानी कि म्यूकस जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है नोज़ में या हमारी नोज़ जो स्टफ़ी हो जाती है तो उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और कफ सुप्रेसेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं कफ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, और कफ रिलीवर्स के तौर पर हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने जो इस वक्त फिगर नंबर 1 कैम्फोर का स्ट्रक्चर है। और अब आ जाते हैं इसकी केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री ऑफ कैम्फोर में हमारे पास सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H16 और H16 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ये इसका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये एक साइक्लिक मोनोटर्पीन कीटोन है। कैम्फोर को हम लोग जो है ना साइक्लिक मोनोटर्पीन कीटोन कहते हैं या कहते नहीं है, ये एक है साइक्लिक मोनोटर्पीन कीटोन जिसके ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो सेकंड पोजीशन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर जो है ना वो यहाँ पर
लगा हुआ है। नेचुरली अकरिंग मोनोटर्पेनाइड है कैम्फोर जो है ना, और एक प्लांट मेटाबोलाइट है। प्लांट मेटाबोलाइट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनसे हम लोग मेडिसिनल कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे बॉर्नेन मोनोटर्पेनाइड और साइक्लिक मोनोटर्पेन कीटोन भी कह सकते हैं। कैम्फोर जो है वो अ, बहुत सारी केमिकल वेराइटीज़ में पाया जाता है, और हर केमिकल वेराइटी में एसेंशियल ऑयल की कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो लीफ ऑफ सिनामम सिनेमोमम कैम्फोरा जो है ना, उसमें कैम्फोर पाया जाता है। कैम्फोर उसका मेन कंपोनेंट होता है, और इस कंपोनेंट के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो है सिनियोल, लोल, यूगी नोल, लिमोनिन, सेफ्रोल, अल्फा पाइनिन, बीटा माइसिरीन, अल्फा ह्यूमिलिन, पाइमीन, निरोडिलोल, बर्नियोल, कैम्फीन और बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स जो है ना वो इसमें पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रो कैम्फोर या 1 hour कैम्फोर यानी फर्स्ट रेसिमिक कैम्फोर हम लोग इसको कह सकते हैं, कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज। बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज के से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स और नेचुरल मेडिसिन के तौर पर। और इसके अलावा रेसिमिक कैम्फोर जो है वो अल्फा पाइनिन से हासिल की जाती है, और कैम्फोर के साथ साथ जो है वो हम लोगों को टर्पिटिन एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होगी, यानी हमें एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगी। आइसोमराइजेशन हम लोग करवाते हैं इसकी सिंथेसिस के लिए, कैम्फोर की सिंथेसिस के लिए अल्फा पाइनिन की, जिससे हमें कैम्फीन मिलती है, जिसको हासिल करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं। कैम्फीन में इसको ऐड करेंगे तो आइसोमराइजेशन होगी, और रेसिमिक आइसोवर्नाइल एस्टर्स जो हैं वो बनेंगे, और फाइनली हम इसकी हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन करवा के रेसिमिक कैम्फोर तैयार करेंगे। लिवो कैम्फोर या आई कैम्फोर इसको कह सकते हैं। अगले अगर आप पॉइंट में देखें तो ये एक जो है ना एक कह लें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एसेंशियल ऑयल ऑयल का, जिसको हम जीनस मैट्रिकेरिया प्लांट्स से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, के प्लांट्स से हासिल कर सकते हैं इस एसेंशियल इस सॉरी लिवो कैम्फोर को। कहते हैं इसकी सिंथेसिस जो है वो प्योर इंग्रेडिएंट्स से होती है, एसेंशियल ऑयल की प्योर इंग्रेडिएंट्स से होती है, और ये इसकी कंपोजिशन को और इसकी ऑल्फैक्टरी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती हैं। यानी कि हमारे पास डेक्स्ट्रो कैम्फोर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी लिवो कैम्फोर से चेंज हो जाती हैं। करंट सिंथेसिस जो है कैम्फोर की, इसकी लिवो कैम्फोर की, वो ऑप्टिकली प्योर अल्फा पाइनिन से की जाती है, और इसको हम लोग जो है ना आइसोलेट कर लेते हैं प्लांट्स, जिसको हम लोग आइसोलेट करते हैं प्लांट्स में से, यानी अल्फा पाइनिन को भी हम लोग प्लांट्स से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये नीचे फिगर नंबर 2 में सिंथेसिस दिखा रहे हैं डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों की, डेक्स्ट्रो और लिवो कैम्फोर्स की जो है ना सिंथेसिस दिखाई जा रही है। आगे हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस में ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट है कैम्फोर एक, और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन्स में। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स कहते हैं जो हम लोगों के पास होम्योपैथिक वगैरह की जो मेडिसिन्स, या ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, और मॉडर्न मेडिसिन्स जो एलोपैथी और आजकल जो इलाज चल रहे हैं वो उनको कहते हैं। ट्रेडिशनली कैम्फोर जो है वो कोल्ड रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड रिलीफ के लिए। ठीक है, और चेस्ट कंजक्शन के से रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। चेस्ट कंजक्शन कहते हैं जो लंग्स और लोअर ब्रोनिकाई में
म्यूकस फील हो जाती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस फील हो जाने की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं लंग्स की जो सारी ट्यूब्स होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के तौर पर इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के तौर पर हम लोग कैम्फोर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रूमेटिज़्म जो है, एक आर्थराइटिस की टाइप है। आर्थराइटिस यानी इस डिजीज़ में जो है ना वो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन काज होती है। स्प्रेन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेन इज एक्चुअली एन इंजरी ऑफ लिगामेंट्स प्रेजेंट इन द जॉइंट्स। वो लिगामेंट्स जो कि जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोनिकाइटिस जैसे कि आपको पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोनिकाई और ब्रोनिक्यूल्स को कहते हैं। एज़मा, दमे को। इंजेक्शन एंड मसल पेन, इंजेक्शन यानी कि खाना खाने में दर्द महसूस होती है, खाना निकलने में दर्द महसूस होती है इंसान को। और मसल्स पेन, चाहे वो फेशियल मसल्स हैं या बॉडी के मसल्स हैं, उनमें पेन के इलाज के लिए हम लोग कैम्फोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्फोर जो है वो प्रिपेयर की जाती है बाम्स के तौर पर, ऑयल्स की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, ताकि जो भी जहाँ पर भी पेन या इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में या मसल्स में, वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करके जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जा सके। कैम्फोर ऑयल जो कि एक कॉटन सीड ऑयल है जिसमें कैम्फोर 20% मौजूद होती है, जब हम उसको स्किन पर अप्लाई करते हैं तो कूलनेस फील होती है। और एक्चुअली ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है ना उन उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो कोल्ड सेंसिटिव हो जाए, यानी कोल्डनेस को वो फील कर सकें। इसके अलावा कैम्फोर एक्टिवेट करता है टीआरपी ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल्स को, जैसे TRPV1, TRPV3, TRPM8, और इनहिबिट करता है TRPA1 को। इसके अलावा वार्म सेंसेशंस कॉज करता है, एक्साइटेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स, यानी बहुत ज़्यादा जब सेंसरी नर्व्स जो हैं वो जो है ना वो सेंसेस को स्टिमुलाई को रिसीव करना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी इंसान के लिए ठीक नहीं होता। यानी अप्रोप्रिएट तरीके से एक जब स्टिमुलाई को जो है वो फील करना चाहिए तभी होनी चाहिए स्टिमुलाई फील, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। रिलीविंग द पेन रिलीविंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इचिंग यानी खारिश वगैरह या इरिटेशन वगैरह जिस जगह पर होती है जिस्म में, वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोटेंशियल रेडियो सेंसिटाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी कहते हैं रेडिएशंस के थ्रू ट्रीटमेंट जो किए जाते हैं। तो रेडियो सेंसिटाइजिंग एजेंट के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो ट्यूमर सेल्स को किल करती हैं या उनको किल करने में आसानी पैदा करती हैं। और इससे भी ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है कि हम रेडिएशंस की बजाय डायरेक्टली कैम्फर से ट्रीट करें, ताकि ट्यूमर का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस किया जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके ट्यूमर को। इसके अलावा वो कहते हैं सिनोमिमम कैम्फोरा लीव्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैम्फोर को। और DNA डैमेज के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा जो होता है प्रोटेक्टिव होता है। और इसके अलावा ये कि बायोकेमिकल चेंजेस जो माइस में कॉज होते हैं एट्राजीन की वजह से, कॉमनली उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैम्फोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो ग्रास और वीड हर्बिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी अनवांटेड ग्रासेस और अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप्स के गिर्द या फील्ड्स में या मुख्तलिफ दरख्तों के गिर्द जो है वो बहुत बहुत से जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम अद्वियात के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ जो कि कैम्फोर के ऊपर हुई हैं, उसने कैम्फोर के फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल और
इन्वायरमेंटल फील्ड्स में इसके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो हमें बताया है, यानी हम लोगों ने स्टडीज से इसके बेनिफिट्स जो हैं वो सारे मुख्तलिफ स्टडीज से हम लोगों ने इसके बेनिफिट्स हासिल किए हैं कि किस तरह ये फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल फील्ड्स में हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। कैम्फोर जो है ट्रेडिशनली बहुत सालों से रेमेडीज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं पेन, इन्फ्लेमेशन और बॉडी और स्किन इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा रीसेंट स्टडीज़ जो हैं उसमें कैम्फोर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस तरह हम इससे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, खासकर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मोहलिक बीमारियां होती हैं, जानलेवा बीमारियां होती हैं। और इसके इलाज के साथ साथ हम लोग दूसरे इलाज जो हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के वो भी जारी रखते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा बेहतर नताइज हम लोग हासिल कर सकें। इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं जैसे कि इसकी कुछ स्पीशीज़ लॉरिएसी फैमिली की जो है स्टडी की गई हैं, जिससे जो है ना वो हमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स एसेंशियल ऑयल्स के तौर पर या पाउडर के फॉर्म में, जिससे हम लोग जिनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डोजेज और टॉक्सिसिटी के बारे में, कितनी डोज लेनी चाहिए और ये कितनी इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, यानी ह्यूमंस इसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस हद तक उनको नुकसान पहुंचा सकती है। कहते हैं कि 3 से 11% जो है ना इसकी जो कंसंट्रेशन है, एफडीए ने अप्रूव किया है कि इसको हम लोग पेन रिलीवर और एनेस्थेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी परसेंटेज की कंसंट्रेशन में कम्फोर को इस्तेमाल यानी किया जा सकता है। कम्फोर जो है ना अदर टर्पेनाइड कंपाउंड्स जो है ना वो कैम्फोर और दूसरे जो टर्पेनाइड कंपाउंड्स हैं वो इन्वायरमेंट में कम्युलेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल हैं और बहुत सारे सॉइल बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास प्यूटिडा जो है वो इन कंपाउंड्स को इजीली डिग्रेड कर देते हैं, इसलिए ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी कॉज नहीं करती। हर्बल मेडिसिन्स और एसेंशियल ऑयल्स जो है ना वो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं फॉक के इराज में भी और मॉडर्न इराज में भी। तो कहते हैं कि कैम्फोर जो है ना ये बहुत सालों से एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारी डिजीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ में और उनके सिम्टम्स के क्योर में। और इसका मिस यूज़ जो है वो हार्मफुल हो सकता है और बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लें, इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ कर लें। और इसके अलावा ये है कि नॉर्मली ये इंसानों को या बच्चों को जो है ना, यानी ह्यूमंस को, एडल्ट ह्यूमंस को या बच्चों को इस तरह से इफ़ेक्टेड नहीं करता। इवन एक्सीडेंटली भी अगर हम लोगों को इसकी कुछ इंजेक्शन हो जाए हमारी बॉडी में, ये चली जाए या जो है ना तो ये इतना इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर ये एक जो है ना हद से ज़्यादा हमारी बॉडी में चली जाए या रेकमेंडेड अमाउंट से एक्सीड कर जाए इसकी अमाउंट, जो कि एक्सीडेंटली हम लोग इसको इनगल्फ कर लें, तो ये फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है या इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा नुकसानदेह ये नहीं है। इसके अलावा ये है कि कुछ रेफरेंसेस हैं यहाँ पर नीचे जो कि मैंने ऐड किए हैं। जिस पेपर से या जिन पेपर्स से मैंने ये पूरा मटेरियल इकट्ठा किया है उन पेपर्स के रेफरेंसेस हैं, ये एंड नोट्स हैं। और ये सारा मटेरियल जो है वो मैंने जर्नल्स से हासिल किया है। जर्नल से लेकर जो है ना वो असाइनमेंट बनाई है सारी।
Okay, thank you, class. Allah Hafiz.